हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे भिन्न फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कि कैसे इन्हें जोड़ते हैं, कैसे इन्हें घटाते हैं, कैसे इन्हें गुणा करते हैं और कैसे इन्हें भाग देते हैं। ये इस वीडियो में आपको आज सिखाया जाएगा। बहुत बच्चे होते हैं, इनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि किसका डिवाइड किस में देना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। ये सब एक ही वीडियो में आप आराम से सीख लेंगे और ऐसे सीखेंगे आराम से हो जाएंगे आपके आगे। ओके, चलिए देखते हैं अगली इस वीडियो को और इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, इसमें ये और ये आपको दिख रहा है, ये ये और ये आपका है परिमेय संख्या, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है लिखी। इसी को हमें जोड़ना है इन आपस में। ठीक, कैसे जोड़ा जाता है वो दिखाते हैं। पहले तो देखिए, आप इसे जानते ही हो, ये इसे बोलते हैं अंश। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, हर। ओके, आप जानते हो अंश और हर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। किसका एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में आपका क्या क्या संख्या लिखी हुई है, क्या क्या डिजिट है आपकी, 4 तो 4 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 4। ठीक, इसका एलसीएम लेना है। फिर जो है आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर से एलसीएम को डिवाइड देना है। अब जो डिवाइड दोगे, 4 से 4 को ही डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा आपका 1। तो जो 1 आएगा आंसर, उसे 2 से मल्टीप्लाई देना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आपका ये लिखा, मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिनोमिनेटर 2, अंश से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, ये लिख दिया आपने। फिर क्या करोगे, प्लस है या प्लस का सिंबल। ठीक, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना तो अच्छा लगेगा। ठीक, उसके बाद जो अलग ही दिखेगा ना कि हाँ हमें इसे सॉल्व पहले करना है। फिर आपको इधर भी ऐसे करोगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से करोगे। ओके, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये आपका हो गया इतना सॉल्व। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद करोगे, जब 2 का मल्टीप्लाई 2 से 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2। सॉल्व करना है, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, ऐसे सॉल्व करते देखो। फिर प्लस बीच में लगाओगे, नीचे क्या रखोगे आप, 4। ठीक, जो डिनोमिनेटर में चलेगा स्टार्टिंग से वही नीचे तक रहेगा, जो भी एलसीएम आएगा वो एंड तक वही रहेगा। ठीक, तो आपने ये कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ये हो गया। अब आगे देखो, आगे करोगे तो जब इन दोनों को प्लस करो, ऊपर डिनोमिनेटर को प्लस करो तो 7 आएगा, नीचे अपॉन में आपका 4 आएगा। ये आपका आंसर आ गया इसी। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए आप, इसमें एलसीएम लो। इसमें तो आपके इसे पता, इसी सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये थोड़ा वैसा है, लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट तरीका, सबसे आसान तरीका। कुछ नहीं करना है, इसी को मैं बताता हूँ। यहाँ पर नीचे इतनी जगह में आ जाएगा। ओके, क्या लिखा है था ऊपर, आपका डिनोमीटर क्या था, 4। जब डिनोमीटर सेम हो ना तो बेझिझक अपॉन लगा के 4 लिख दीजिए, ऊपर जो डिजिट है वो 2 + 5 कर दीजिए, बराबर 7/4। ये आपका हो गया। बस इतनी सी जगह में आपका सॉल्व हो गया। ठीक, आपने क्या करा, जो आपका ऊपर है इसे सेम प्लस लिख दिया, 2 + 5 लिख दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से दो हैं सेम डिनोमिनेटर है तो हमने एक डिनोमिनेटर यहाँ रख लिया। बस इसको सॉल्व कर दिया। देखो दोनों आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है आपका, ये भी आंसर सेम है। दोनों आंसर सेम आए ना आपके, तो आप इससे भी कर सकते हो। जब तब कर सकते हो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये आपका लागू नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें आप देखता हूँ, इसमें करके दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए, इसमें आपका 2 डिनोमिनेटर और 6 है। ठीक, जो आपका हर है वो 2 और 6 है, तो इसका एलसीएम लोगे आप, 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आ गया आपका। तो 6, और मैंने क्या बताया था, हर से एलसीएम को डिवाइड दोगे, तो दोगे तो आप 3 आएगा, और उसका क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर एवं अंश, अंश से आपको वो करना है मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब इससे करोगे तो 1 आएगा, प्लस तो प्लस का लिखा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक, अगर 6 का 6 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 × 2 करोगे कि 2 ये लिखा। ओके,
अब क्या करोगे, अब अपॉन में 6 चलेगा ही चलेगा, ठीक। उसके बाद 3 × 5 15 +2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक। अब इसे जोड़ो, ऊपर जोड़ोगे तो फिर 70 आ गया, और जो नीचे लिखा जाएगा आपका 6 आ गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं घटाव, भिन्न का घटाव। जोड़ कर लिया, घटाव और करना है। तो देखिए, अब इसमें भी वही रूल है, इसमें एलसीएम लोगे हर का, इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक। देखिए आप सवाल कीजिए, मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, ठीक। तो 12 आ गया, फिर 12 का 4 से डिवाइड दोगे 12 को तो 3 आता है आपका, ठीक। और 3 आपका डिनोमिनेटर भी है, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सिंबल माइनस का है, माइनस लगा दिया। फिर 6 से डिवाइड दोगे 12 को तो 2 आ गया, ठीक। फिर आपने क्या करा, जो डिनोमिनेटर है 5 अंश है उससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जो 9 हो गया, ठीक। 2 5 जो 10 हो गया, ये आ गया। माइनस का माइनस चलेगा, ठीक। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ माइनस, ये प्लस का वन, जब साइन नहीं होता है वहाँ प्लस होता है, ठीक है। जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ प्लस, ठीक। तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस, ठीक। माइनस करोगे तो 1 आएगा, और माइनस किस संख्या डिजिट के साथ है, बड़ी सी डिजिट के साथ, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। और डिनोमिनेटर आपका 12 है तो लास्ट में भी 12 आएगा, ठीक। अब ये आपका आंसर आ गया। ओके, बस यही ये खत्म है, इसका आंसर आया मैं नेगेटिव में, ठीक। अब करोगे, देखो अब इस सवाल को देखते हैं अगले को। इसमें देखो, ये आसान है सवालों से, इसमें बस यही है, डिनोमिनेटर सेम है जैसे मैंने आपको बताया था प्लस वाले में, वही इसमें है, बस साइन का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, प्लस और माइनस में कोई ही फर्क नहीं है, बस ओनली साइन का ही फर्क है, ठीक। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो वही, देखो लॉन्ग जाने से फायदा नहीं है, आप शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 7 लिखा अपॉन में, ऊपर क्या लिखा है, 5 - 2, बेझिझक लिख दीजिए 5 - 2, 5 - 2 होता है आपका 3, अपॉन में 7, आंसर आ गया 3/7, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा आसान है, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग आपका प्लस माइनस से आसान है, इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता, इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। संख्या अगर कट रही हो, डिजिट आपके आपके आपस में कट रही हो तो काट दीजिए, नहीं तो आमने सामने मल्टीप्लाई होता है इसमें। 7 2 जा 40, ठीक। और अपॉन में 5 3 जा 50, बस इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया 14/50, ठीक। बस यही खत्म है सवाल, इतना छोटा सा सवाल है, इसमें आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, अगर डिजिट कट रही हो तो काटना है। अगला सवाल देखते हैं, उसमें कटेगी डिजिट, मैं बता दूंगा कैसे काटते हैं। ओके, देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें देखिए, इसमें आपका देखो 2 1 जा 2, काट दिया, 1 आ गया, ठीक। इसे ऐसे काटते हैं। अब क्या है, 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया, तो देखो इधर तो ये दोनों कट गया, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, ठीक। तो जब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे आप, सीधे सीधे, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया, और 2 का 1 से करोगे तो 2 आ गया, 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक। यही है बस, और कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सवाल होता है, सबसे इन चीज़ों में सबसे आसान सवाल मल्टीप्लाई ही वाला होता है, ठीक। और सभी आ जाएं और अच्छे से आ जाए तो देखो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं, बस समझना आना चाहिए, बाकी सारे कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। ओके, देखिए अगला सवाल देखते हैं, भिन्न का भाग। ओके, तो इसमें क्या करना है, देखो भाग है, इसमें आपको
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, गुणा में बदलना है पहले से, तब जाके आप सॉल्व करोगे। और जब गुणा में बदल लोगे तो मैंने आपको बता दिया गुणा कैसे करना है, तो पहले बदलना सीख लो, अपने आप गुणा सीख जाओगे। गुणा तो मैंने सिखा दिया अभी आपको। तो बदलोगे कैसे? जब आप बदलोगे ना, मतलब आप माइनस उसका चिन्ह आना चाहिए, यहाँ पे किसका चिन्ह आना चाहिए? गुणा का। तो उसे लाने के लिए आपको इस डिजिट को ऊपर नीचे व्युत्क्रम करना पड़ेगा इसका, या तो इसका करोगे या तो इसका करोगे। ठीक, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ आपको, हम बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे 2/8, ऐसा है वैसा है जैसा लिख दिया। यहाँ क्या करेंगे? माइनस, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। ठीक, फिर क्या करेंगे? अपॉन लगाया, जो नीचे डिजिट थी उसे ऊपर किया, और जो ऊपर डिजिट थी उसे नीचे किया, व्युत्क्रम। ठीक, ये हमने कर दिया। ये बच्चों हमने क्या कहते हैं 2/8 इंटू 7/5 लिख दिया। ठीक, अब आगे देखो क्या करना है। आगे देखो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने बताया था ऊपर आपको, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई था ना, सीधा सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया आपने, एक इसका व्युत्क्रम कर दिया, इंग्लिश में बोलो रेसिप्रोकल आपने कर दिया है। 7 को ऊपर लिख दिया, 5 को नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक, तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे आप। पहले तो देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा टेढ़ा काट के देखिए, ऐसे भी काट सकते हो, ऊपर नीचे से भी काट सकते हो आप। 2 8 जा, ऐसे काटोगे तो 1 3 4, ऐसे भी हो जाएगा ये। ठीक, तो इसे काटोगे तो आपका ये, अब मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, अपॉन में 4 5 जा 20, आंसर आ गया आपका। बस यही करना था इस सवाल में। ओके, ऐसे ही अगला सवाल है छोटा सा बहुत, अब इसे देखते हैं। अब क्या करना है देखो, इसमें इसे भी मल्टीप्लाई में बदलना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें पहले वाला बदल देता हूँ, मैं व्युत्क्रम कर देता हूँ पहले वाले का, 6 ऊपर लिख दिया 5 नीचे लिख दिया। ठीक, और मल्टीप्लाई में आपका मैंने 4 और 6 एक ही बदलना है, ये नहीं दोनों को बदल दोगे फिर फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपने वही कर दिया। दोनों को नहीं बदलना, ओनली एक ही, या तो इसको बदलो तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। ठीक, तो अब क्या करोगे? पहले तो आप देखो कट रहा है, कटने का मतलब डिवाइड दे रहा, ये जो सिंबल होता है ना ये डिवाइड का होता है, ये किसका होता है? डिवाइड का। अब आप डिवाइड ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो आप ऐसे डिवाइड दोगे तो भी वही है, तो अगर ऐसे डिवाइड दो आप 6 से, 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ठीक, आप 1 का टेबल 4 से करोगे तो 4 आएगा, और नीचे आपका 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो बस इस वीडियो में, तेरी छोटी सी वीडियो में तेरा हार्ड हार्ड सवाल आपके आराम से हो गए। बस समझने वाली बात है, समझ में आ जाए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है आपके लिए, बस समझ लो। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।